अब चक्कर ये है कि अगेन इट गोज बैक टू colonialism, हाँ, कि who's dealing the cards, right? अब क्योंकि ये नौकरियां बहुत हेविली कंटेस्टेड हैं, हाँ, राइट। क्योंकि ये नौकरी जिसको मिलती है ये पक्की नौकरी होती है, सारी जिंदगी मिलेगी, फिर पेंशन बाबू भी साहब है मिलेगी, फिर वो, मेरे बेटे, ये समझ रहा है ना, बाबू जी ये है वो, बाबू, बाबू जी। एग्जैक्टली ये बाबू जॉब्स के ऊपर लड़ाई है, हाँ। हाँ जी। तो हमजा अलवी का ये आइडिया था कि भाई जो मुस्लिम सिलेरिएट ऑफ द माइनॉरिटी प्रोविंसेस थी, they felt this anxiety about being unable to procure babu jobs in an India where there was no Pakistan. राइट। Hmm? And that demand, according to Hamza Alavi, was articulated and eventually resulted in this weird geographical slash national slash political contradiction. Huh? Namely, that the idea does not correspond with the geography upon which it is imposed. Hmm? दैट्स सो ट्रू। है बट ना? लाइक इट्स क्लास एनालिसिस, राइट? लाइक हम जो देखते हैं, वी सी इट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, लाइक फ्रॉम द टू नेशन थियरी, और लेट्स से लाइक देयर इज एन आइडिया इन इंडिया व्हिच आई विल टेल यू कि हम एक जो आरएसएस वाली थिंकिंग है, दैट इज लाइक राष्ट्र स्वयं सेवक वाली थिंकिंग है, दैट इज लाइक कि वी हैव बीन रूल्ड ओवर बाय फॉरेनर्स फॉर 1,000 years। ये एक Hmm. फिलोसफी है जिससे लोग अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। बट उनकी ये फिलोसफी है। कांग्रेस की फिलोसफी थी कि देयर इज नो रीजन फॉर अस टू डिवाइड, बट इट्स जस्ट लाइक द रिलीजन इज यूज बीइंग यूज्ड एज अ रिलीजन कार्ड, जस्ट द रिलीजन कार्ड। और उन्होंने उसके खिलाफ बहुत मेहनत करी स्टार्टिंग में, इतनी मेहनत करी कि अगर इफ आई कैन स्पीक फ्रैंकली टू यू, कि एक इंडियंस में और जो हिंदू पॉपुलेशन थी इंडिया की, उनके अंदर एक थोड़ा सा ये छोटी सी एनिमोसिटी क्रिएट हुई कि मुस्लिम्स आर गिवन अ प्रायोरिटी पोजीशन। तो Yeah. उन्होंने वो थोड़ा ज्यादा किया, उसकी वजह से आज उनको गाली पड़ती है। तो यार बट देखो आपका ना, analysis था जो क्लास डिवीजन वाला है, दैट समथिंग वेरी न्यू दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। यार देख, मेन बात ये है ना यार कि if everyone else is playing with the cards that someone else is dealing, हम्म, राइट, तो एग्जैक्टली। आप और मैं जितनी मर्जी ताश खेलते रहें, कार्ड्स कोई और अगर डील कर रहा है तो उसके अंदर से वो आउटकम नहीं निकल सकता जो आप और मैं चाहते हैं, जो आपके और मेरे इंटरेस्ट में है, हाँ। वो हमारे एक शायर हैं, उनका एक शेर है कि कारगर थी पसे पर्दा, कारगर का मतलब होता है एट वर्क, एट ओके, वर्क, ठीक है। कारगर थी पसे पर्दा बिहाइंड द कर्टन्स, कास कारगर थी पसे पर्दा कुछ इस तरह से उंगलियां उसकी, हम्म? ओके। कारगर थी पसे पर्दा कुछ इस तरह से उंगलियां उसकी, सभी लोग दिखते थे इंसान दरअसल थे पुतलियां उसकी, क्या बात है, राइट? कारगर थी बिल्कुल सही पसे बात है। पर्दा इस तरह, राइट? So we were playing with the cards that someone else dealt, and as long as you try to solve questions within a framework that is fundamentally wrong, right? देखो ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रिलीजन को एक मिनट के लिए साइड पे रखते हैं, इसके अंदर बिल्कुल, कास्ट के एलिमेंट पे जरा फोकस करते हैं, और वो भी सिर्फ पंजाब के। ठीक है। 1902 में ना, या 1901 में पंजाब में एक लॉ पास हुआ, उसको कहते हैं एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट, या लैंड एलियनेशन एक्ट। उसके मुताबिक पास ये हुआ लॉ कि भाई ओनली एग्रीकल्चरल कास्ट्स एंड ट्राइब्स कैन बाय एंड सेल लैंड, ओके। ओनली एग्रीकल्चरल कास्ट्स एंड ट्राइब्स कैन बाय एंड सेल लैंड। अब इससे ये सवाल उठेगा ना कि कौन सी एग्रीकल्चरल कास्ट है और कौन सी नहीं है। बिल्कुल। मार्केट इकोनॉमी में तो कौन चिप्स, तुमने डोरिटोस खरीदने हैं, तुम जाके खरीद लो जाके, ये तो नहीं लिखा हुआ कि भाई यू हैव टू बी, ये जाट होंगे तो ये डोरिटो खरीदेंगे, और समझ रहा है? सही बात, बिल्कुल ये सही काम बात तो है। नहीं। मार्केट इकोनॉमी का प्रिंसिपल ये है कि जो जो धंधा दे रहा है उससे लो, जो खरीद रहा है वो, ये है बेसिस ऑफ बिल्कुल। एक्सचेंज। यू डोंट से कि भाई अगर ये पिंक रंग का आदमी है तो ये इस तरह की जुराबें पहनेगा, और यू कांट डू दैट काइंड ऑफ स्टफ, राइट? राइट। सो दिस काइंड ऑफ डिस्टिंक्शन, अब आप देखो ना इससे क्या होगा। जॉब्स वर अलॉटेड इन अकॉर्डेंस विद कास्ट्स, कि भाई ये इनकी जॉब्स हैं, ये इनकी जॉब्स हैं, ये इनकी जॉब्स हैं। स्टेटस ऑफ लैंड ओनरशिप वाज अकॉर्डिंग टू कास्ट एंड रिलीजन एटसेट्रा। सो नाउ हमारे यहाँ भी वो लोग जो बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज्ड और वेस्टर्न कल्चर को बहुत आइडियलाइज करते हैं, या वेस्टर्न थिंकिंग को इन पर्टिकुलर,
they come up with these claims कि भाई देखो इंडिया तो इतना बैकवर्ड था, और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो देखो इतने बैकवर्ड कल्चर्स थे कि ये लोग कास्ट में और इन चीजों में फंसे हुए थे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट्स क्वाइट द ऑपोजिट, that these things were codified and became a system of governmentality and राइट. the distribution of jobs, occupations and status. अब इसके ऊपर बड़ी मजे की ना यार, टाइम हमारा रनिंग आउट ऑफ इट, बट पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक स्टडी की है जिसमें आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द, ही इज ब्रिलियंट इकोनॉमिक हिस्टोरियन. उन्होंने एक स्टडी की है कि कास्ट आइडेंटिटी कैसे लोगों को एज अ रिजल्ट ऑफ दीज स्टूपिड लॉज, लोगों में ये इंसेंटिव था कि वो अपनी कास्ट को रीडिफाइन कर सकें. ओके. इफ दे कुड गेट अवे विद इट दे वुड, राइट? यू वुडंट यू कि अगर मैंने लैंड खरीदनी है, मैं फार्मिंग करना चाहता हूँ, अब आपने मुझे क्लासिफाई कर दिया कि तू तो एग्रीकल्चरल कास्ट ही नहीं है, तो अब आपने एसेट ओनरशिप पे एक पाबंदी लगा दी है. समझ रहे हो? यू फॉलोइंग व्हाट आई एम सेइंग? So people are responding, people are rational, and they respond to and play within the rules of the game, right? Most people do. Most people are not going to, दादा भाई नौरोजी एक ही था ना जो स्टेप बैक कर रहा है और कह रहा है कि भाई ये गेम ही गलत है. हाँ, बिल्कुल. वो एक ही था जो देख रहा था. भगत सिंह एक ही था जो ये देख रहा था, और he had the courage to do something about it, right? Most people are like her, you know, just following the rules of the game. शीप. उस रूल्स ऑफ द गेम के अंदर ही ये आउटकम निकल सकता था जो निकला, कि बिल्कुल. कम्युनल वायलेंस, हेट्रेड बिटवीन कम्युनिटीज, डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज, के उसको तो ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है. हाँ भाई, जब तक ब्रिटेन के अंदर अगर एक सिविक लॉ और सिविल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू ये डिटरमिन हो रहा है कि किसको क्या मिलेगा, थ्रू कंपेटिटिव बेसिस, थ्रू एजुकेशन, थ्रू नॉलेज, थ्रू मेरिट बेस्ड सिस्टम इवन, राइट? तो ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि भाई जो है, अच्छा इनू नौकरी ता मारे मिली है कि काड़ा है, तो इनू ता मारे मिली है नौकरी क्योंकि ये इस तरह का है. हाँ, ये वाली कॉन्वर्सेशंस नहीं होंगी. पीपल विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट देयर इज अ वेरी क्लियर बेसिस. तो एग्जैक्टली यही जो तुमने पॉइंट आउट किया ना कि भाई देयर वाज अ distrust and anxiety between communities, Muslims, Sikhs, Hindus, कास्ट बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे. तुम और देखोगे ये लिंग्विस्टिक. एक किस्म की एंजाइटी नहीं है. रिलीजन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. इट्स वेरी स्मॉल पार्ट. देयर इज कास्ट, देयर इज लैंग्वेज, देयर इज बिरादरी, देयर इज रीजनलिज्म. regional, you know, there you go. So distribution of resources has an impact on people's minds and cultural expectations. तुम even post इंडिपेंडेंस इंडिया और पाकिस्तान की अगर कॉन्फ्लिक्ट्स को देखो, हरियाणा और पंजाब की डिवीजन को देखो, लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज पर डिबेट्स हुई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रॉब्लम्स को देखो, बंगाली वर्सेस उर्दू, ये सब क्या है, यू नो? अब कहने को ये कॉन्फ्लिक्ट्स आप कह सकते हो कि यार हम कितने घटिया हैं कि हम ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, राइट? दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट द पॉइंट इज दैट yes, hum, we are ignorant about it when we need to take a step back and do something about it, but it's not our fault per se. It's the institutional structure that you and I have inherited, and that That's true. institutional structure is at blame for this. The outcome is the result of the institution. So if you don't like the outcome, change the institution. कई स्कॉलर्स में मैंने ये बात देखी है शाहराम भाई, कि वो लोग ये बात करते हैं कि हम जब जितना भी बोल लें कि इंडिया पाकिस्तान का जो भी इश्यूज हैं या जो पार्टीशन की जितनी भी सिचुएशन है, इसमें इसकी इतनी गलती थी, इसकी इतनी गलती थी, बट वी ऑल इग्नोर दैट देयर वाज समबडी एल्स कॉलिंग द शॉट्स. और उसको इतना भयंकर तरीके से इग्नोर किया जाता है इंडिया और पाकिस्तान में कि मतलब लाइक everybody in India is blaming someone and everybody in Pakistan is blaming someone, but they don't know that these two were under an umbrella of someone else. और जो एक तरीके से एक आइडिया है जो आई थिंक आपको डेफिनेटली पता होगा कि सोवियत यूनियन was becoming very big and there were 20 lakh soldiers of the Soviet Union armed after the Second World War, after they fought Germany, and these were ready and armed troops, and British was very afraid of leaving India. At the same time they decided कि we need an Islamic arc that needs to be protected from the that needs to protect the Western world from communism coming this side. And I think जो वो हैं अभी एक स्कॉलर हैं जिन्होंने जिन्ना साहब पे एक किताब लिखी है, मैं उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने बोला कि वी नीड एन इस्लामिक आर्क
against communism. So उस Islamic arc में last point was we need provinces in northwest India and we need them to be with us so that we can stop the coming of communism this side. और इंडिया में जो नेहरू जी थे और जो इंडियन लीडर्स थे they were very quite socialist in their nature और वो ओपनली सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी नीड समथिंग हियर एंड लेट्स गेट समथिंग हियर एंड देन दे गॉट समथिंग हियर. सो ये जो सिचुएशन है ये भी एक आर्ग्यूमेंट है और मैं इससे अग्री करता हूँ बिकॉज हम इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं देख रहे होते हैं. हम आपस में डोमेस्टिक लड़ाइयों में इतने लगे हुए होते हैं कि वी डोंट सी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं अ मूवमेंट ऑफ अ पॉन इन इंटरनेशनल रिलेशंस चेंजेस बाउंड्रीज. वो हम देखते नहीं है. नहीं, I would argue के absolutely, मतलब I would argue not just India, Pakistan. Look at Ethiopia, Eritrea. बेचारे दो गरीब बोल के लगे हुए आपस में. बिल्कुल. They're at it. Look at for example Middle East. You know, कभी Middle East का मैप देखो, पता नहीं इराक का या किसी का, उसके नीचे आपको सीधी लाइनें नजर आएंगी. It clearly represents that these nation states were drawn with certain concerns about international relations in mind, जिनकी आप जिक्र कर रहे हो कि कोल्ड वॉर कॉन्टेक्स्ट है, वर्ल्ड वॉर टू की कॉन्टेक्स्ट है. तो उस कॉन्टेक्स्ट के विद इन ही उस पार्टीशन और इंडिपेंडेंस या कौन सी कंट्री किस जगह पे जाएगी, कौन सा किसका एलाय होगा, which governments will be in power, which parties, which individuals will be given what rights, those kinds of things were being set up. जिस तरह it is kind of a farewell kind of a thing ना, कि भाई अब जाते जाते भी हमने अपने interests को protect करना in these new dominions, right? Yeah, so absolutely. So yeah, so colonialism का यार double impact है हमारी उस पे ना. हम पहले टॉपिक पे पूरा 1 घंटा निकाल दिया. कोई नहीं, और करेंगे we'll anyway, मतलब I just wanted to say, okay, we're running out of time, but आज के जो बच्चे हैं यार इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, they really need to for the sake of taking this whole region forward economically, politically, culturally, it's very important that we talk to one another. Number one, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे. बिल्कुल शहराम. और आपको कुछ, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कुछ गाने, कुछ म्यूजिक अपना ना डेडिकेट करें इंडिया को, क्योंकि इंडिया म्यूजिक से बहुत कनेक्ट करता है और आपके थॉट्स और आपके व्यूज से तो मतलब लाइक आपने वो जो मन कुंतो मौला गाया और आपके जो गाने हैं, मतलब लाइक मैं रोज सुबह शाम सुनता हूँ. मैं अपनी गर्लफ्रेंड जो है मेरी इंडिया में अभी, उसको मैं रोज सुनाता हूँ कि भाई मैं बड़े बोरिंग आदमी हो यार तुम, किस तरह के गाने सुना रहे हो गर्लफ्रेंड को? नहीं सर. शहराम भाई, जो आपका मतलब जो थॉट प्रोसेस है, जो मतलब सूफीइज्म, आई फाइंड सूफीइज्म इन योर सॉन्ग. तो मेरे को खुशी मिलती है, एक सुकून मिलता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये सुकून मुझे मिल रहा है तो ये सबको मिलना चाहिए. आपके वॉइस में, आपके म्यूजिक में वो सुकून मिलता है मेरे को. नहीं, थैंक यू. आई एम वर्किंग ऑन सम न्यू थिंग्स. बस यार क्योंकि एकेडमिक करियर ऐसा है यहाँ पर कि यू हैव टू कॉन्स्टेंटली जस्ट बड़ा रिगरस है. तो होपफुली यार बस आई एम वर्किंग ऑन सम थिंग्स. कुछ चीजें मैंने नई रिकॉर्ड की हैं, कुछ नई गजल वगैरह के हवाले से. आई एम वर्किंग ऑन सम इंटरेस्टिंग थिंग्स. तो इंशाल्लाह जल्द होपफुली. ठीक है शहराम भाई, जरूर कनेक्ट करते हैं दोबारा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए. Done. Thank you so Thank much. you, Yash. Had a great time with you. Thank you so much. Absolutely. Take care, man. Thank you. For more such content, like, subscribe, and follow the Big Histories Podcast page.